की जो दोस्ती है उसकी पोल पट्टी खोलने वाली है। हाफिज सईद ने लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है और याचिका में अपनी सजा कम करने की मांग की गई है। आतंकी फंडिंग मामले में सजा हुई थी और उस सजा को पलटने की मांग की गई है। हाफिज को लाहौर में छिपाया गया है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए बताया जाता है कि भाई हाफिज सईद कोट लखपत जेल में बंद है। यह मसला, यह मामला जिस पर अब लाहौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है हाफिज सईद की तरफ से, उसके गुर्गों की तरफ से, इसमें मांग की गई है कि 2019 का जो आतंकी फंडिंग का मामला है उसको पलट दिया जाए, यानी कि ऑफिशियली हाफिज सईद को बाहर लाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि अभी तो दुनिया को यह दिखा रखा है पाकिस्तान ने कि हमने हाफिज सईद को जेल में बंद किया हुआ है, क्योंकि 2019 में खतरा मंडराया था कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे। इसलिए दिखाने के लिए हाफिज सईद को सजा सुना दी गई और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हाफिज सईद की लोकेशंस बार बार बदलती हैं पाकिस्तान में, इस बात की सबूत सारी दुनिया जानती है। आज भी हमने आपको बताया था कि हाफिज सईद की लोकेशन फिर से लाहौर में ही एक जगह से दूसरी जगह चेंज की थी, लेकिन ये बार बार भागना ना पड़े, बार बार चेंज ना करना पड़े और खुलेआम हाफिज सईद सामने आ सके। और ये डर भी है पाकिस्तान के मन में कि कहीं ये ना हो जाए कि कहीं सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हाफिज को हम जेल में नहीं, हम इस तरीके से रखते हैं। इसीलिए अब उसे ऑफिशियली जेल से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए एक ड्रामा रचा गया है और इस ड्रामे के तहत लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि भाई हाफिज सईद को हम ऑफिशियली बाहर निकाल सके। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ हैं। अजय, हाफिज सईद को ऑफिशियली बाहर निकालने की तैयारी इस वक्त चल रही है, हालांकि वो बाहर ही है, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन इसको ऑफिशियल करने की अब कोशिश की जा रही है। अब दिख गया कि भाई थोड़ा सीज फायर हो गया है, अब गोला शायद गिरेगा नहीं हाफिज सईद के ऊपर, तो चलो अब निकाल लो उसको बाहर, अब डर नहीं है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में लगातार आप देखें तो हाफिज सईद दरअसल जेल में था ही नहीं। हाफिज सईद सिर्फ सेना की सुरक्षा में था और अंडरग्राउंड किया गया था जब दुनिया का प्रेशर भारत ने पाकिस्तान पर बनाया। मगर अगर अब कोर्ट के जरिए हाफिज सईद को जो है वो छुड़ाने की तैयारी की गई है, तो एक चीज़ को समझना होगा कि पाकिस्तान क्या वापस जम्मू कश्मीर और भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज करेगा। और अगर ऐसा करेगा तो पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना होगा कि फिर एक्ट ऑफ टेररिज्म इज एक्ट ऑफ वॉर, सीधे तौर पर भारत की तरफ से घर में घुसकर जो है वो मारने की भी कवायद जो है वो तो कवायद शुरू होगी। और इस चीज़ के लिए साफ संदेश कल ही पाकिस्तान को दे दिया गया है। इस चीज़ की अगर समझ पाकिस्तान को नहीं आई तो फिर हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, जिसको मर्जी बाहर निकालें, उनका हश्र क्या होगा वो सब जानते हैं। बिल्कुल। और मेजर मोहम्मद अली शाह, अभी हमने देखा था किस तरह से थर थर कांप रहे थे जब भारत और पाकिस्तान उस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन में थे, ऑलमोस्ट वो वॉर ही था। तो हाफिज के बेटे को डर था कि भाई मेरे बाप को मार देंगे, उसको ये टेंशन थी, वो कह रहा था कि मोदी के निशाने पर हाफिज सईद है। मसूद अजहर के आतंकी परिवार के साथ क्या हुआ भारत की स्ट्राइक में वो देखा, तब डर रहे थे और अब लग रहा है कि चलो सीज फायर हो गया तो अब हम ठीक हैं, इसलिए अब जो है बिलों से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल उनकी रडार में निशाने पे थे और रहेंगे भी जब तक आतंक चलता रहे, पलता रहेगा पाकिस्तान की गंदी सरजमीन पे। बिल्कुल निशाने पे एक एक आतंकी निशाने पे रहेगा, और निशाने पे रहेगा ही नहीं, हम मार भी गिराएंगे आपके सारे आतंकियों को। तो उनको चुनौतियां दे चुके हैं हम। चुनौती थी जो बच गए हैं, बार बार बचे हैं। हमारा मसूद अजहर का परिवार उजड़ गया, वो जिंदा है, वो कहता है काश मैं भी मारा जाता तो ठीक है, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी, कोई बात नहीं। अब आप देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद पल रहा है, रोहित भाई एक बात स्पष्ट हो गई मेरे को, पिछले 4-5 दिन से मैंने काफी सोचा। पहले हम सोचते थे कि पाकिस्तान की सरकार जो केवल कठपुतली है उनके मिलिट्री के आगे, और मिलिट्री पूरी कमांड संभाले हुए है। मैं गलत था थोड़ा बहुत, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। पाकिस्तान की सरकार तो कठपुतली है ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। फिर आती है कौन, आती है उनकी मिलिट्री, यानी कि शहबाज शरीफ साहब रिपोर्ट करते हैं जनरल आसिम मुनीर को, वो उनके आका है। जनरल आसिम मुनीर के आका कौन है? जनरल आसिम मुनीर के आका हुए हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर। वो वहां से आदेश देंगे पाकिस्तान की मिलिट्री को, चलो यहाँ जाओ, वहां जाओ। आपने कभी देखा है आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने के लिए पाकिस्तान के फौजी अपनी वर्दी में आ रहे हैं और रोते हुए नजर आए हैं? ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है भाई। तो एक शेर है ना, वो कौन सा शेर है, वो ऐसा कुछ है कि रोता है क्यों, ये तो बस शुरुआत है, आगे के देखो होता है क्या।
अब आप देखिए, पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि युद्ध बंदी हुई, घुटनों पे आ गए थे ये लोग, ये तड़प तड़प रहे थे बिल्कुल। इनको मालूम नहीं कि ऐसे कि कहाँ पे ऊपर से ड्रोन अटैक हो जाए, हवा हमला हो जाए, क्या हो जाए, कुछ मालूम नहीं इनको। और कौन से हथियार हमने इस्तेमाल करे हम नहीं बताएंगे, इनको गैस करने दो। मेंटल टॉर्चर था तो मेंटल टॉर्चर में रहने दो। प्रेस ब्रीफिंग जो होती है हमारी, ये भी सुन रहे होंगे अपने तरीके से। अब इनको मुंह तोड़ जवाब ऑलरेडी हमने दिया है। ठीक है। एक बात और, जी जी जी, हमारे चैनल के माध्यम से मैं सारे हमारे देशवासी भाई बहन को बताना चाहूंगा, कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग ना खुश थे कि सीजफायर हुआ है, युद्धबंदी हुई है। मैं बताऊं सबको कि सरकार में भरोसा रखो बस। सरकार में आप भरोसा रखोगे, हमें एकजुट होना है। ठीक है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है एक सामने। बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष पर भारतीय सेना ने बड़ा